नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बोधिसत्व श्रवण गौतम ने ध्यान साधना करके अपने मन के समस्त विकारों को नष्ट करके सत्य ज्ञान की खोज करके बुद्धत्व का सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए सद्ज्ञान सद्मार्ग को खोजा, इसलिए वे सम्यक संबुद्ध कहलाए। बुद्ध शब्द कोई व्यक्तिवाचक नहीं है, बल्कि यह गुणवाचक शब्द है। सम्यक संबुद्ध ने सत्य का बोध प्राप्त किया था। वे सर्वदर्शी व सर्वज्ञ बने थे। वे स्वन्वेषी प्रतापी तथा समर्थ थे। वे नितांत बीतदर्शी तथा बीत मोही थे। वैरागी बैरागी नहीं, बल्कि बीतरागी थे। वे नितांत मुक्ति की ओर ले जाने वाले दूत थे। सम्यक संबुद्ध बनने के बाद शाक्य मुनि बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोक अनुकंपा हेतु जन जन में पहुंचाने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य को लेकर वे बोध गया से चालका करते हुए काशी बनारस के निकट ऋषियों की तपोभूमि कृष्णपत्तन अर्थात सारनाथ आ गए। धम्मदान कह दे आगे, करन विचार तथागत लागे। ज्ञान पिपासु परम मति धामा, जान परे या रार कलामा। तथागत बुद्ध अपने मन में विचार करने लगे कि सबसे पहले धम्मदान किसे दिया जाए। उनको अल्लाह कलाम तथा रामपुत्र उद्धव बड़े जिज्ञासु व बुद्धिमान जान पड़े, परंतु उनकी खोज करने पर उनको ज्ञात हुआ कि वे दोनों काल कल्पित हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब वे काशी नगर को आए थे। रात विलमपुर गंग नहाए, प्रातः भय कृष्णपत्तन आए। देख तिनहि हर्ष न रचु, तप्त भय मन तापस पंचु। रात को नगर में विश्राम करके प्रातः काल गंगा स्नान करने के बाद
ऋषि पत्तन आए। उन्हें वहां आए देखकर उनके पूर्व परिचित पंचवर्गीय साथी अपने मनों में बहुत क्षुब्ध हुए। उनके हृदय में थोड़ा सा भी हर्ष नहीं हुआ। वे कहने लगे, या वही श्रवण गौतम है जो नदी के किनारे खीर खाकर तब से भ्रष्ट हो गया था। कह असवक गौतम पर नामा, उठत न आसहु तजब न ठाना। बोला बप्रनाशन देवे, गहे तुपात न चीवर लेवे। कौंडिन्य ने कहा कि ना तो हम उन्हें प्रणाम करेंगे, ना उनका स्वागत करेंगे, ना उनको बैठने का आसन देंगे, ना उनका भिक्षापात ग्रहण करेंगे, ना उनका चीवर ग्रहण करेंगे। लेकिन जब तथागत बुद्ध उनके निकट आए तो पांचों श्रवण विचलित हो गए। टूट गए संकल्प कठोरे, आम पके जिम झंझ जकोरे। साठ भय सब रू कहीं साथा, और परनत भय जुग जोरी हाथा। उन श्रवणों का कठोर संकल्प टूट गया। वे सब एक साथ खड़े हो गए और सबने हाथ जोड़ करके तथागत को प्रणाम किया। भिक्षापात प्रथम बढ़िलीन, चीवर दौरी अपर गहिलीन। तीन अर्ध झट्टी सरलाई, चौथा ब्रासन दीन उसाई। एक ने लपक उनका भिक्षापात तो ले लिया, तो दूसरे ने चीवर संभाल लिया। तीसरे ने शीघ्र ही हाथ पैर धोने के लिए पानी लाकर दिया। चौथे श्रवण ने सुंदर आसन बिछा दिया। दीन दर्श भद्रगत हूँ, कीन हमें कुछ काजू। महानाम बोले पुलक, अभिनंदन मुनिराजू। भद्रक ने कहा कि आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया। महानाम बोले, हे मुनिराज, हम सब लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। खान पान पुन दीन सभाए, मनहु परम प्रियदा पाहुन पाई। सुलभ कराए सब सुख धंधो, बैठ गए पुन तापस पंचू। फिर सबने उनके साथ खान पान की उत्तम व्यवस्था किया, मानो कोई उनका प्रिय मेहमान मिल गया हो। उन्हें सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराई। तत्पश्चात पांचों तपस्वी उनके पास बैठ गए। बोले बुद्ध सहज सुख साथी, आज परिपूर्ण पूर्णमासी। मोहि भय वर बोध प्रभासु, आज पूर्ण भय दुर्वासु। तब बुद्ध ने कहा, सबको साथ सुख देने वाला पूर्णमासी आज फिर आ गया। मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का प्रकाश मिले आज 2 महीने पूरे हो गए। रहे शुभ लाभ गहा मन चाहूँ, पत सुधावर पामन चाहूँ। जो कुछ दिए तुम्हें रुचि होई, बोध प्रकाश प्रकाशक सोई। जो शुभ लाभ मैंने प्राप्त किया है वह दूसरों को भी प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं बुद्धि मान पात्रों की खोज कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों के मन में इच्छा हो तो उस ज्ञान का प्रकाश हमारे सामने प्रकट करूँ। सो अब देम हमें करिदाया, 12 मोहनियारो माया। सुन अनुरोध तथागत हर से, वचन सुधार सुधार सबत से। हे गौतम, अब दया करके हमें ज्ञान प्रदान करें जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। हमारे अज्ञान को दूर करो, हमारे भ्रम व संदेह को दूर करो। कौटिल्य
का अनुरोध सुनकर तथागत बुद्ध प्रसन्न हुए। उनके मुख से अमृत के समान सुंदर वचनों की वर्षा प्रारंभ हो गई। नमो बुद्धाय।